गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर के अंतर्गत समास पढ़ाऊंगी। समास क्या है? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे घोड़े की दौड़, इसका संक्षेपीकरण घुड़दौड़, इसे समास कहते हैं और इसे समास विग्रह कहते हैं। ये समास और ये समास विग्रह समास विग्रह है। ये संक्षेपीकरण घुड़दौड़ और ये समास विग्रह घोड़े की दौड़। डाक गाड़ी संक्षेपीकरण समास, संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। डाक के लिए गाड़ी, ये समास विग्रह। राजमहल, राजा का महल, राजा का महल। घुड़दौड़, ये घुड़दौड़ है। डाक गाड़ी, डाक के लिए जो गाड़ी होती है उसे डाक गाड़ी कहते हैं। अगर हम डाक के लिए गाड़ी बोलेंगे तो ये समास का विग्रह होगा। अगर मैंने बोला डाक गाड़ी तो वह उसका समास। राजमहल, राजा का महल, राजा का महल, ये समास विग्रह है। अगर उसे हम राजमहल कहेंगे तो ये समस्त पद, इसे समस्त पद भी कहते हैं और समास भी कहते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि समास क्या है। समास किसे कहेंगे हम? समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, नंबर 1 तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। समास के 6 भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में जहाँ समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। अब आप अव्यय और कौन अव्यय शब्द हैं? अव्यय किसे कहते हैं? अभिकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। हिंदी व्याकरण में पूरे व्याकरण के अंतर्गत विकारी और विकारी और अभिकारी शब्द हैं। विकारी और अभिकारी। अभिकारी क्या है? जिसमें विकार न हो, उन्हें ही अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और संबंध विस्मयादि बोधक, निपात, ये अभिकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अभिकारी हैं। तो अव्ययी भाव समास में सिर्फ अव्यय शब्द आएंगे। अव्यय, जो व्यय न हो, जिन पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो लिंग वचन इत्यादि के आने से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। और जिन पे लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, जैसे संज्ञा शब्दों पर पड़ता है, विशेषण शब्दों पर पड़ता है, सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है, क्रिया शब्दों पर पड़ता है, लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें विकारी कहते हैं। विकारी मतलब परिवर्तनशील, जो परिवर्तित होते हैं। और अविकारी, जो विकार, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो अब अव्ययी भाव समास किससे बना है? अविकारी शब्दों से। जैसे हम कहेंगे बच्चा प्रतिदिन खेलता है और बच्चे प्रतिदिन खेलते हैं, तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय शब्द है। बच्चा भी होगा, एक वचन भी होगा, तब भी वो अपना रूप समान रखेगा। और बहुवचन भी होगा, बच्चे बोला, तब भी वो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
अव्ययी भाव समास में पूर्व पद हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण होता है। जहाँ समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण अव्यय का काम करे, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले यथाशक्ति, यथा समय, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या है? समास। विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा से जो भी शब्द बनते हैं, यथा समय, यथाशक्ति, यथानुसार, ये सारे शब्द यथा जोड़ करके, जो अव्यय शब्द जोड़ करके, यथा अव्यय शब्द जोड़ करके जो भी शब्द बनते हैं वो सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब है आजीवन। आजीवन, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन, आजीवन प्रतिदिन, कानो कान, भरपेट, यथाक्रम, बेखटके, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, ये अव्ययी भाव समास हैं। इनका विग्रह आजीवन, आ जीवन जीवन भर, आमरण मरने तक, आ समुद्र समुद्र तक, प्रतिदिन हर एक दिन, प्रतिपल प्रतिक्षण, ये प्रति उपसर्ग से जितने भी शब्द बनते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। कानों कान, बीचों बीच, हाथों हाथ, ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। कानों कान, कान ही कान में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, ये इस प्रकार से बनते हैं। जैसे भरपेट, पेट भर करके, भरपूर, भरसक, भर उपसर्ग से भी जो भी शब्द बनते हैं वो सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। भर उपसर्ग से, भर अव्यय जो है उससे जो भी शब्द बनते हैं वो सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। फिर यहाँ आ गया यथाक्रम, क्रम के अनुसार, बेखटके, खटके बिना, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रतिदिन हर दिन। इस प्रकार से ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास।